आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आपके फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आपने उसके लिए अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। जो भी मैंने आपको 16th असाइनमेंट से 32 तक करवाऊंगी, वह आपने अच्छे ढंग से करना है, साथ ही साथ एनुअल सिलेबस भी। ठीक है बच्चों। और जितना भी बुक कॉपी के अंदर जो कुछ भी करवाया गया है, अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। आज बच्चों मैं आपको सर्वनाम करवाने जा रही हूँ। क्या करवाने जा रही हूँ? सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण पुष्प पुस्तक का पाठ 6 सब नामों की जगह सर्वनाम करवाने जा रही हूँ मैं आपको। और साथ ही साथ मैं बच्चों इसके साथ कुछ आपको वाक्य भी करवाऊंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम आपका पाठ 6 सब नामों की जगह करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सब नामों की जगह। सब नामों की जगह को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सब सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबके अपने अपने नाम होते हैं, फिर भी नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब सबके अपने अपने नाम तो होते हैं, लेकिन हम नाम की जगह दूसरे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रोहन तुम क्या लिख रहे हो? मैं गिनती लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ये जो है, ये हमने नाम की जगह शब्द प्रयोग किए हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आप तुम मैं ऐसे शब्द हैं जो नाम के स्थान पर आए हैं, जिसके मतलब हमने नाम की जगह पर लिखा है। नाम की जगह पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो भी शब्द नाम की जगह पर लिखा जाएगा उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं, संज्ञा शब्दों की जगह जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो बार बार नाम ना बोलना पड़े, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब बार बार हम एक ही नाम बोलते रहते हैं, तो उसकी जगह हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ज़रूरत के अनुसार हम सर्वनाम शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। मतलब इनके रूप हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे अपने लिए बोलेंगे तो हम मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मैंने। ठीक है। और दूसरों के लिए बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसे, इसका, इसे, ये। ठीक है। अपने लिए हम, हमारा, हमने, हमसे, ये भी शब्द आते हैं। और दूसरों के लिए बोलेंगे इन्हें, इनसे, इनका। ये दूसरों के लिए हो गया। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, जैसे कि इनका रूप बदल गया। जब हमने अपने लिए बोला तो इनका रूप अलग हो गया, और जब हमने दूसरों के लिए बोला तो इन्हें दूसरे रूप में लिखा गया। ठीक है। दूसरों के लिए भी इसके दो रूप हैं। जब कोई पास हो हमारा तो हम इसे इस तरीके से बोलेंगे, इसे, इसका, इसने, है ना, यह, ये, इन्हें, इनसे, इनका, ये हम इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन जब दूसरों के लिए हम दूर होने पर बोलेंगे तो वह हम, जब कोई दूर होगा तो ये इस तरीके से बोले जाएंगे, वह, उसे, उसका, उससे, और वे, उन्हें, उनका, उनसे। अपने से बड़ों के लिए भी आप, आपका, आपने, आपसे। और छोटों और बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमसे, ये शब्द आएंगे। ठीक है। तो भाषा के कुछ शब्द सबके नामों की जगह आ सकते हैं। नाम की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जब हम किसी का नाम बार बार, मतलब एक ही, जब हम नामों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। हम बार बार ही नाम नहीं ले सकते ना, तो उनकी जगह हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इन्हें मैंने आपको अच्छे उदाहरण देकर भी समझाया है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से ये सब याद करना है। ठीक है। इसका जो भी मैं गृह कार्य दूंगी, अच्छे तरीके से करना। ठीक है बच्चों। तो जब भी हम नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक है।
सर्वनाम को हम इस तरीके से समझाते हैं। सर्वनाम सब नामों की जगह, जो सब नामों की जगह शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम यानी संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? मैं, मेरे, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, किसका, किसने, कुछ, कोई, किसी, वह, जिसने, जिसको, जिसे आदि। ये क्या हो गया? कुछ सर्वनाम शब्द हो गए। मैंने आपको इसका उदाहरण देती हूँ। उदाहरण में बच्चों ये 5 वाक्य हैं, ठीक है। इन 5 वाक्यों को हमने नीचे सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्य पूरे किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। तो बच्चों ये कुछ उदाहरण है, देखिए। सीता कल गांव जा रही है। कौन गांव जा रहा है? सीता। सीता क्या हो गया? किसी का नाम हो गया, ठीक है। तो दूसरा है, सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। तो आपने देखा ना, इसमें बार बार सीता सीता सीता, हर वाक्य में सीता शब्द आ रहा है। तो जब हम सीता शब्द की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसी चीज को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सीता की जगह हम किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे नंबर 1, सीता कल गांव जा रही है। तो यहाँ भी यही रहेगा, सीता कल गांव जा रही है। पहले वाक्य में नाम ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा वाक्य हो गया, सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। तो सीता की जगह हमने क्या सर्वनाम शब्द प्रयोग किया? उसने। उसने अपना सारा सामान बांध लिया। अब नंबर 3 में आ गया, सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। तो सीता की जगह हमने वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी, ठीक है। नंबर 4 आ गया, सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना। सीता ने किसके बारे में सुना? गांव के। तो अब हम इन दोनों को सर्वनाम शब्द लगाएंगे। तो वो क्या है? उसने वहां के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। सीता का कहाँ जाने का मन था? गांव। तो हमने इसको सर्वनाम शब्दों में परिवर्तित कर दिया कि सीता, उसका बहुत मन था वहां जाने का। तो आपने देखा बच्चों, हम जब बार बार नाम का प्रयोग करते हैं तो उस नाम की जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जब हम नामों की जगह किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसी को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आज आपको मैं कुछ वाक्य बनाना भी बताऊंगी। जैसे नंबर 1 है आम। आम का हम क्या वाक्य बना सकते हैं? आम बहुत मीठे हैं, या मुझे आम बहुत पसंद है। कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 2 अंगूर। अंगूर खाना बहुत आसान है, या अंगूर खट्टे हैं। इन दोनों में से कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं, या आपको और कोई वाक्य आता है तो वो भी बना सकते हैं। नंबर 3 आ गया चांद। चांद की रोशनी हमें ठंडक प्रदान करती है, या चांद आसमान में दिखता है, ठीक है। ऐसे ही नंबर 4 है पेड़। बरगद का पेड़ बड़ा होता है, ठीक है। नंबर 5 है गाजर। मुझे गाजर का हलवा पसंद है। इस तरीके से आपने ये वाक्य बनाना भी करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, ओके बच्चों। तो बच्चों, आज मैंने आपको जो भी काम करवाया है वह आपने अच्छे ढंग से याद करना है।
साथ ही साथ एक बात और बता दूं बच्चों, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो हमें असाइनमेंट टाइमली नहीं भेज रहे हैं। तो बच्चों आप असाइनमेंट टाइम टू टाइम भेजेंगे तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो सारे के सारे असाइनमेंट हमें टाइमली भेजिए, और साथ ही साथ बुक में से, कॉपी में से सब कुछ याद करना है अच्छे से, चैप्टर अंदर से पूरा अच्छी तरह से रीड करना है आपने, ठीक है। उसमें से कुछ भी आ सकता है। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों।